everyone, this is Muskan Pervez. Welcome you all on your own YouTube channel Be Prudent. So first of all, wishing you all a very happy Children's Day. आज मुझे पता है कि आप लोग कुछ नहीं करने वाले हो, चाहे आप लोग स्कूल में हो, तो आज पूरा दिन आप लोग स्कूल में एंजॉय करने वाले हो, मस्ती करने वाले हो, और करनी भी चाहिए भाई। जब आप लोग टीचर्स डे पे इतनी मस्ती करते हो, इतने सारे प्लान करते हो, इतने सारे ऑर्गेनाइज करते हो चीज़ों को, तो चिल्ड्रंस डे पे ऑब्वियसली आपका हक बनता है कि आप लोग थोड़ा सा एंजॉय करो। लेकिन मैं इस वीडियो को पोस्ट करूँगी और मैं इस वीडियो को अपलोड करूँगी आपके स्कूल के आने के बाद, यानी कि अराउंड 2 PM to 3 PM मैं इस वीडियो को अपलोड करने वाली हूँ, क्योंकि तब तक आप लोग चिल्ड्रंस डे को अच्छी तरह से एंजॉय कर चुके होंगे और तब आप लोग यानी कि क्लास 10 एंड 12th स्टूडेंट की जर्नी स्टार्ट होगी, प्रिपरेशन की जर्नी, क्योंकि 15 नवंबर ऑनवर्ड हम लोग को अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है फॉर अपकमिंग बोर्ड एग्जाम। सो वी ऑल आर अवेयर ऑफ द टेंटेटिव डेट शीट ऑफ क्लास 10 एंड 12th एग्जामिनेशन की मिड फरवरी से मार्च के फर्स्ट वीक तक एग्जामिनेशन शुरू हो सकती है। तो उससे पहले हम लोग को जो सबसे पहला काम करना है वो है कि अपने सिलेबस को कैसे भी करके 38 नवंबर तक कंप्लीट कर लेना है। यस, एनी हाउ हमको 38 नवंबर तक कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद से दिसंबर के फर्स्ट वीक से, यानी कि 1 दिसंबर से हमको रिवाइज स्टार्ट कर लेनी है, यानी कि रिवीजन वगैरह स्टार्ट कर लेनी है। और उसके बीच जब हम रिवीजन कर रहे होंगे, उसी के बीच हम सैम्पल पेपर भी सॉल्व करेंगे। सैम्पल पेपर पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुकी है कि कौन सा सैम्पल पेपर आपको लेना चाहिए। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी सैम्पल पेपर के लिए, और मैंने क्वेश्चन बैंक और सैम्पल पेपर में से आपको क्या चूज़ करना चाहिए उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो गो एंड चेक इट आउट। और फिर हम लोग क्या करेंगे, सैम्पल पेपर भी सॉल्व करेंगे और अपना रिविजन भी स्टार्ट करेंगे इस जर्नी। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग जो हम सबको करनी है वो है कीप अ डायरी। इस तरह के आप एक डायरी ले सकते हो और उसमें अपना डेली का नोट कीजिए, डेली टारगेट नोट कीजिए कि आज दिन भर में आपको ये कंप्लीट करनी है। मैं आपको टाइम टेबल बनाने के लिए नहीं कह रही हूँ, क्योंकि मुझे भी पता है, आपको भी पता है टाइम टेबल फॉलो नहीं होता है, बट एक डेली टारगेट लिख के रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एज कि मैं अपना डेली का टारगेट, जैसे कि मुझे आज दिन भर में क्या करना है, मैं ऐसे शेड्यूल बना के रखती हूँ, तो आप लोगों को भी दिन भर का टारगेट बना के रखना है कि आज आपको क्या क्या कंप्लीट हो जानी है। अगर वो कंप्लीट हो गई, उसके कंप्लीशन के बाद आपको अपने आप को रिमार्क्स देना होता है, ठीक है। तो आप अपनी एक डायरी रखिए, पेन रखिए, और दिन शुरू होने से पहले आप नोट डाउन करें। या तो मैं कहती हूँ कि आप रात को सोने से पहले ही एक लिस्ट तैयार कर ले कि आपको अगले दिन क्या करना है, वो बहुत बेटर होता है। तो एक डायरी रखें, एक पेन रखें और अपने टू डू लिस्ट को तैयार करें, एकदम अपडेटेड रखें। और फिर बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है कि यूज़ स्टिकी नोट्स। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि एनसीईआरटी बुक को पढ़ते हैं, बहुत बार पढ़ चुके होते हैं और हम लोग अंडरलाइन भी कर चुके होते हैं, हमारे बुक में जगह ही नहीं बचती कि हम लोग अगर कुछ नया चीज़ मिल गया या कुछ इंपॉर्टेंट टर्म मिल गया, हमने किसी और रेफरेंस बुक से भी पढ़ लिया, तो हम क्या करें। तो इस तरह की स्टिकी नोट्स आप लोग के पास, आप सबके पास इस तरह की स्टिकी नोट्स होगी। तो इस स्टिकी नोट्स पे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो भी इंपॉर्टेंट टर्म है, जो भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, लिखिए और इस तरह से निकालिए और इस तरह से पेस्ट कीजिए अपने बुक के पेज पे। और आप लोग उसी इंपॉर्टेंट, ताकि बार बार आपको पूरी चैप्टर ना पढ़ने पड़े, आप वो इंपॉर्टेंट टर्म देखें और आपका हो जाए काम तमाम। तो ये छोटी छोटी जो टिप्स एंड ट्रिक्स है, ये कहाँ से आती है, किसी वीडियो के थ्रू नहीं आती। ये सेल्फ जो होता है ना, सेल्फ एक्सपेरिमेंट करके जो आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। 3 नवंबर से लेके आपका जो फरवरी मार्च एग्ज़ाम तक जाने वाला पीरियड होता है, बहुत ही क्रूशियल होता है। इसमें इस मोमेंट पे अगर आपने कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ाई की तो आपके मार्क्स अपग्रेड हो सकते हैं, और अगर यहाँ से आप थोड़ी सी भी ढील दे दी तो यू नेवर नो कि आपके मार्क्स में कितनी गिरावट आ सकती है। तो यही एक पीरियड होता है, यही टाइम होता है जहाँ से आपकी जो मार्क्स में डिफरेंसेस आने शुरू हो जाते हैं। तो गो एंड प्रैक्टिस, बहुत अच्छे से अपने पैर को गियर पर बैठा लीजिए और एकदम प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं, सैम्पल पेपर, क्वेश्चन पेपर, बुक की रिविजन्स, फिर एक प्रॉपर नोट्स बनाइए, डायरी बनाइए, स्टिकी नोट्स का इस्तेमाल कीजिए, ये सारे टिप्स आपको बहुत हेल्प करेगी। एंड थैंक्स, एंड एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विशिंग यू अ वेरी हैप्पी चिल्ड्रंस डे। आज तो पूरा दिन ही चिल्ड्रंस डे है, बट चिल्ड्रंस डे के साथ साथ हमें अपने अपकमिंग एग्जामिनेशन की भी तैयारी करनी है।